आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी स्टॉक मार्केट बिगिनर टू एक्सपर्ट सीरीज के अंदर। पिछले दो वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप मार्केट साइज के हिसाब से कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में हमने बताया था कि कौन कौन से रूल आपको फॉलो करने चाहिए। तीसरा हमने डिस्कस किया था आपके एसेट के बारे में, लायबिलिटी के बारे में और नेटवर्थ के बारे में, यानी कहां से आपके पास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा आएगा और वो कितना होगा। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार आप उन वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप इस सीरीज को बड़े अच्छे से समझ सकें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गोल सेटिंग्स के बारे में और कुछ कॉमन अप्रोचेस के बारे में कि कैसे आप शेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप बुरा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम तीन चीजों को जानते हैं। नंबर एक चीज सेविंग, नंबर दो चीज इन्वेस्टिंग और नंबर तीन चीज है स्पेक्यूलेशन। अब सेविंग क्या चीज होती है? सेविंग के अंदर आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहता है और जब आप उसको लिक्विडेट करना चाहो ना तो आराम से आप उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग के अंदर आपको चाहिए नॉलेज, टाइम और एक डिसिप्लिन आपको चाहिए जिससे आप एक अच्छी कंपनी सिलेक्ट कर सके और उससे एक अच्छा खासा रिटर्न आप ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड बना सके। अब बात करते हैं स्पेक्यूलेशन की। स्पेक्यूलेशन में क्या होता है ना आपको टाइम चाहिए, ना आपको नॉलेज चाहिए, ना आपको डिसिप्लिन चाहिए। आप किसी की बातों को सुनिए और स्टॉक मार्केट में जुए की तरह इन्वेस्ट कीजिए। वहां से हो सकता है कि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बन जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म तक वो प्रॉफिट नहीं बनेगा। एक बार आप प्रॉफिट कमाओगे तो दोबारा हो सकता है आप लॉस के अंदर चले जाएं। तो आपको इन तीन चीजों का जरूर ध्यान होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं सेविंग कर रहा हूं या फिर मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूं या मैं स्पेक्यूलेशन कर रहा हूं। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ जिसका नाम है गोल सेटिंग। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोचे ना, उससे पहले आपने अपने गोल डिसाइड करने होंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मेरा रियल में गोल है क्या। जब भी हम कोई चीज बाय करते हैं या कुछ खरीदते हैं तो हमारा कोई ना कोई गोल जरूर रहता है। जैसे मान लेते हैं कि आप कल को कंप्यूटर बाय करने के लिए जाते हैं, तो जब आप कंप्यूटर बाय करोगे ना तो उसका कोई ना कोई गोल है। आप उसको ऑफिस पर्पज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए जरूर यूज लोगे। आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूं क्योंकि मेरे को कंप्यूटर खरीदना है, मेरा गोल है कंप्यूटर खरीदना। उसका कोई ना कोई यूज जरूर होगा। तो उसी हिसाब से जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें ना तो आपके गोल जरूर होने चाहिए। तो गोल्स को हम मोटे तौर से तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक चीज है शॉर्ट टर्म, दूसरा है मीडियम टर्म और तीसरा है लॉन्ग टर्म। तो तीन तरह के गोल हमें अपनी लाइफ के अंदर लगाने पड़ेंगे कि क्या मेरे गोल हैं। तो ये तीनों तरह के गोल सेटिंग अपने को करनी पड़ेगी। जब तक अपने गोल डिसाइड नहीं होंगे ना तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट मेरे को करनी है और क्या रिटर्न मेरे को चाहिए। क्या मैं थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकता हूं, क्या कितनी इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो वो सारी की सारी चीजें आपको गोल सेटिंग से पता लगेंगी। अब शॉर्ट टर्म के अंदर आपके 1 से 2 साल के गोल आ सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि घर पे कोई इमरजेंसी काम आप करवाने वाले हो तो वो शॉर्ट टर्म के अंदर आएगा। मीडियम टर्म के अंदर आप हो सकता है कि 2-3 साल के बाद आपका कोई प्लान हो, वो मीडियम टर्म में आएगा। और लॉन्ग टर्म में यानी 5 से 7 साल के अंदर जो चीज आप करना चाह रहे हो ना, वो गोल आपके लॉन्ग टर्म के अंदर आएंगे। अब जब आप अपने गोल सेट कर लोगे तो दो तरह के माइंडसेट मेनली लोगों के होते हैं जब वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। एक है शॉर्ट टर्म का माइंडसेट, एक होता है लॉन्ग टर्म का माइंडसेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म के बारे में। अब शॉर्ट टर्म कितनी है? 1 से 2 साल के लिए या 1 से 1.5 साल के लिए जो भी आप इन्वेस्टिंग करते हो वो शॉर्ट टर्म के अंदर मानी जाती है, इससे कम टाइम के अंदर। तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपके लिए ठीक है सारी चीजें, क्योंकि आप मार्केट को बहुत टाइम से एक शेयर को, मार्केट को फॉलो करते हो, आप ट्रेंड को फॉलो करते हो। लेकिन अगर आप इंट्राडे नहीं करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म नहीं करना चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि उसके रीजन क्या है। नंबर एक चीज, शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत सारे लोग शेयर को खरीदते हैं, बहुत सारे लोग शेयर को बेचते हैं, जिससे उसका प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जाता है। दूसरी चीज, अब शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत ज्यादा शेयर मार्केट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है न्यूज़ेस का, अपने इमोशंस का कि कल को मार्केट में क्या होगा। अगर कोई अच्छी न्यूज आ गई तो भी वो शेयर बहुत ऊंचा चला जाएगा, अगर कोई बुरी न्यूज आ गई ना तो भी वो बहुत ज्यादा नीचे जाने के चांसेस उसके अंदर बन जाते हैं। तीसरी चीज, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि कोई कंपनी को ग्रो होने में, इकोनॉमी को ग्रो होने में, कंट्रीज को ग्रो होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि 5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में कोई कंट्री ग्रो हो जाएगी या कोई कंपनी ग्रो हो जाएगी। तो उसको ग्रो होने में भी टाइम लगता है, जिससे कारण क्या होता है ना, शॉर्ट टर्म के अंदर एक अच्छी कंपनी के बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तीसरी चीज, शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है कि किसी साल में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए, किसी साल में हो सकता है कि बहुत ज्यादा डाउन रिटर्न आपको मिल जाए। बात करते हैं 2019 की। तो 2019 में अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो 2020 के अंदर वो इन्वेस्टमेंट आपकी लगभग 40 से 50% के आसपास डाउन हो चुकी होती। वहीं अगर आप अपने
मिड 20 के अंदर यानी जुलाई अगस्त 2020 के अंदर इन्वेस्ट किया होता तो वो इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पे आपकी 200 300 400 गुना हो जाती। तो शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है कि कोई साल अच्छा जाए तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, और अगर साल बुरा चला जाएगा तो बहुत ज्यादा लॉस होने के चांसेस आपको मिल सकते हैं। एक चीज आपने बहुत जरूरी ध्यान रखनी है कि पिछले साल को देख के कभी भी आप शॉर्ट टर्म माइंडसेट ना रखें, क्योंकि पिछले साल में जब भी आप कोई भी कंपनी का आप चार्ट उठा के देखोगे, उसकी हिस्ट्री उठा के देखोगे, आपको दिखेगा कि 40 50 100 200 300% रिटर्न आपको दिखेंगे। लेकिन दोस्तों हर बार कोरोना नहीं आएगा, हर बार मार्केट इतनी डाउन नहीं जाएगी, और हर बार आपको शॉर्ट टर्म के अंदर इतने ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस नहीं बनेंगे। तो यह चीज जरूर आप ध्यान में रखें कि शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट ना करें। वहां पे प्रॉफिट के चांस भी हैं लेकिन रिस्क के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म के बारे में। अब लॉन्ग टर्म क्या है? 2 से लेके 5 साल 10 साल के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो लॉन्ग टर्म के अंदर मानी जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी आप सिलेक्ट कर लो और उसमें लॉन्ग टर्म तक बने रहो, उससे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? तो 2 वीडियो हम इस पे बना चुके हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में कैसे आप अच्छी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं और कौन सी गलतियों से आप बच सकते हैं जिससे आप एक अच्छी कंपनी सिलेक्ट कर पाओगे, और लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप उसमें इन्वेस्टेड रहे तो अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिलेगा। 4 चीजें लॉन्ग टर्म के अंदर आपको और ज्यादा बेनिफिट कर देंगी। नंबर 1 चीज, आपको बार बार ट्रांजैक्शन चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। नंबर 2 चीज, आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा, यानी जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिसाइड करती है तो मोस्टली उसका शेयर प्राइस ऊपर जाता है, तो आपको कैपिटल का एप्रिसिएशन भी मिलेगा और डिविडेंड भी मिलेगा। तीसरी चीज आपको जो बेनिफिट मिलता है वो टैक्स का बेनिफिट आपको मिलता है, कि जो आपके टैक्सेस लगते हैं वो लॉन्ग टर्म के ऊपर शॉर्ट टर्म की बजाय कम लगते हैं। और चौथी जो सबसे बड़ी चीज है ना, आपके पैसे का एप्रिसिएशन कंपाउंडिंग से होगा, और कंपाउंडिंग को आपने सुना भी होगा कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आपने अच्छी कंपनी सेलेक्ट कर ली है, लॉन्ग टर्म तक आप बने रहेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न आपने को मिलने के चांसेस है। लेकिन उससे पहले आपने ये देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म का कोई मेरा गोल है क्या नहीं है, या मेरा गोल मीडियम टर्म का है, उसी हिसाब से आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना। तो अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन अप्रोचेस के बारे में जिससे आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अंदर 2 अप्रोचेस बहुत मेनली हम यूज करते हैं, एक है कंजर्वेटिव अप्रोच और दूसरी है अग्रेसिव अप्रोच। अब इसको हम एक टेबल से समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर मैं फोकस की बात करूं तो कंजर्वेटिव अप्रोच में पूरा फोकस ये रहता है कि हम अपने पैसे को सेफ रखें, और सेफ रखने के साथ साथ थोड़ा बहुत रिटर्न उन पे आ सके। जैसे मैं बात करूं बैंक के एफडीआर हो गए, आपका सेविंग अकाउंट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए, ईटीएफ हो गए, या कुछ लार्ज कंपनी के स्टॉक हो गए जो बहुत टाइम से कंपनियां टिकी हुई हैं। दूसरी तरफ अग्रेसिव की मैं अगर बात करूं तो वहां पे अपना पूरा फोकस होता है कि मेरे को मैक्सिमम रिटर्न मिले। मैं वहां पे अपना फोकस होता है कि हम ग्रोथ के ऊपर जाएंगे, इनोवेशन के ऊपर जाएंगे, जो कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ करोगी उसके साथ हम जाएंगे। दूसरी अगर मैं बात करूं, कंजर्वेटिव अप्रोच के अंदर रिटर्न के चांसेस कम होते हैं, थोड़े से रिस्क कम होती है, और वहां पे फोकस होता है डिविडेंड के ऊपर, यानी ऐसी कंपनियों में हम चूज करते हैं जो कंपनियां डिविडेंड अपने को दे। दूसरी तरफ अग्रेसिव के अंदर आपको रिस्क थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न आने के चांसेस भी आपके ज्यादा रहेंगे। ये कंपनी डिविडेंड पे फोकस ना करके ग्रोथ पे फोकस करती है, यानी जो पैसा कंपनी अर्न करती है उसको डिविडेंड की बजाय ना देके वो वापस उसको री इन्वेस्ट करती है ताकि बहुत तेजी से वो ग्रोथ कर सके। तीसरी अगर मैं बात करूं कौन कौन से टाइप आप कंजर्वेटिव के अंदर रख सकते हो, तो जैसे मैंने बताया ना, बैंक एफडीआर, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, या फिर एक्स्ट्रा लार्ज कंपनी, या फिर लार्ज टाइप के जो स्टॉक है ना, उनको आप इस कैटेगरी के अंदर रख सकते हो। अगर मैं अग्रेसिव की बात करूं तो यहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्मॉल टाइप कंपनी के अंदर, मीडियम कैप के अंदर, या फिर जो कंपनी अभी अभी मार्केट के अंदर उतरी है और कुछ इनोवेटिव कर रहे। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कंजर्वेटिव टाइप के अंदर आप अगर लार्ज कंपनी या एक्स्ट्रा लार्ज कंपनी की बात करें तो आप नेस्ले को रख सकते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर को रख सकते हो। अगर अग्रेसिव की बात करें तो आज के टाइम पे जितने आईपीओ आ रहे हैं उसके अंदर आईटी कंपनी जैसे कैम्स आया था, रूट मोबाइल आया था, इनको आप एग्रेसिव टाइप की कंपनियों के अंदर रख सकते हो। एक चीज का जरूर ध्यान रखें, इसको आप रिकमेंडेशन ना माने या किसी स्टॉक के अंदर ये वीडियो देख के आप इन्वेस्ट ना करें। सबसे पहले आप अपने बारे में सोचें, अपने गोल्स के बारे में सोचें, अपने रिस्क के बारे में सोचें और अपनी नॉलेज के बारे में सोचें और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करें। लेकिन इन दोनों अप्रोचेस से आपको यह आइडिया लग गया है कि मैं किस टाइप का इन्वेस्टर हूं और किस टाइप
टाइप की ग्रोथ मेरे को चाहिए और कितना रिस्क और कितना रिटर्न मैं इससे कमाना चाहता हूं। लेकिन अगर मेरी तरफ से आपसे अगर आप मेरी सलाह मानोगे तो मैं सबसे पहले आपको यह कहूंगा कि सबसे पहले आपको कंजर्वेटिव टाइप के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके आपको पहले सीखना चाहिए। जब आप अच्छे से सीख जाओ तो फिर आपको अग्रेसिव अप्रोच के अंदर थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए। दूसरा तरीका आप यह अप्लाई कर सकते हो कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो अपना 60-70% पैसा आप कंजर्वेटिव के अंदर रखें शुरू के अंदर, और 20-30% पैसा आप अग्रेसिव के अंदर रखें, ताकि आपके रिस्क के चांसेस कम हो जाए। एक चीज ये डिपेंड करती है आपकी एज के ऊपर, आपके गोल्स के ऊपर। मान लेते हैं कि आपकी एज 30 साल 35 साल है और आपके पास कोई डिपेंडेंट नहीं है और आपकी इनकम अच्छी है, तो आप थोड़ा सा पोर्टफोलियो अग्रेसिव की ओर बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के नजदीक हो, आपकी एज 55-60 के आसपास है, तो मैं आपसे सजेस्ट ये करूंगा कि आप फोकस थोड़ा सा ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच के ऊपर रखें। तो इस हिसाब से आप इन दोनों अप्रोचेस को अपने गोल्स के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, आप इससे स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से सीख रहे होंगे। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, कलीग्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इन चीजों के बारे में आइडिया लग सके। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिस्क के बारे में कि स्टॉक मार्केट के अंदर कितना रिस्क है, उस रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है, सब कुछ हम रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।